हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड चलो, आज बेस्ट स्टोरी है। आज का जो स्टोरी है द ग्रीडी पॉट सेलर। जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ग्रीडी पॉट सेलर, लालची बर्तन विक्रेता। तो बहुत ही बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना फ्रेंड्स। बहुत ही स्टोरी बेस्ट है। आज हम इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिनको आप कन्वर्ट करके आप अपनी डेली लाइफ में उनको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। रोजी एक लड़की है। रोजी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर इन बनारस। बनारस की बात है। रोजी अपनी ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ के साथ, ठीक है। रोजी लड़कियों के लिए हर लगता है, ठीक है, और लड़कों के लिए हिज लगता है, अपने के लिए या उसके के लिए, ठीक है। रोजी अपनी दादी माँ के साथ बनारस में, विद है ना, साथ बनारस में रहती थी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है। दे मेड दियर लिविंग। वे अपना जीविका चलाते थे, कह लो गुजारा करते थे, बाय वर्किंग, काम करके, इन द नेबरहुड, ठीक है। नेबरहुड मीन्स क्या होता है, पड़ोस में, ठीक है। ओके, तो वे पड़ोस में काम करके अपना गुजारा करते थे, या कह लो वे पड़ोस में काम करके अपनी जीविका चलाते थे। आई यूज टू कुक इन गोल्ड वेजल्स। वेजल्स मीन्स होता है बर्तन, ठीक है, बर्तनों में। कहती है मैं सोने के बर्तनों में खाना पकाती थी या पकाया करती थी। नाउ अब आई अर्न मनी बाय वॉशिंग पीपल्स वेजल्स। अब मैं लोगों के बर्तन को धुल करके पैसे कमाती हूँ। रोजीज ग्रैंड माँ टोल्ड हर अबाउट द टाइम्स व्हेन दे वर रिच। रोजी की जो दादी माँ थी, ठीक है, टोल्ड बताई हर उसको, अबाउट द टाइम उस समय की बात बताई। रोजी की दादी माँ ने उस समय की बात बताई, व्हेन दे वर रिच जब वे अमीर थे। रोजी फेल्ट सैड। रोजी को फेल्ट महसूस हुआ, सैड में दुख महसूस हुआ। बट लेकिन शी सेड, उसने कहा, टू हर ग्रैंड माँ, उसने अपनी दादी माँ से कहा, ब्राइटली, मुस्कुराहट के साथ, एक चेहरे पे चमक के साथ, डोंट वरी ग्रानी, दादी माँ चिंता मत करो। वी शैल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, हम लोग ढेर सारा धन कमाएंगे। एंड लिव कंफर्टेबली सून, और शीघ्र ही आराम से रहेंगे, और जल्द ही आराम से रहेंगे ऐसे भी। वन डे, एक दिन, रोजी सा जेम्स अ हॉकर मीन्स फेरी वाला, ठीक है। एक दिन रोजी ने जेम्स नाम के एक फेरी वाले को देखा, वॉकिंग अलॉन्ग देयर स्ट्रीट, अपनी गली में घूमते हुए। एक दिन रोजी ने जेम्स नाम के एक फेरी वाले को अपनी गली में घूमते हुए देखा। ही वॉज सेलिंग पॉट्स एंड पैन्स, वह बर्तनों और तवों को बेच रहा था। पैंस मीन तावा होता है ना, जिस पर रोटी बनती है, तवों को बेच रहा था। ग्रैनी, दादी माँ, वी नीड अ न्यू कुकिंग पॉट, हम लोगों को एक नए बर्तन की ज़रूरत है। लेटस बाई वन, चलो एक खरीद लेते हैं। रोजी सेड टू हर ग्रैंड मदर, रोजी अपनी दादी माँ से कहती है। बट लेकिन शी शूक हर हेड सैडली, लेकिन वह निराशा में या दुख के साथ अपने सर को हिलाती हैं। एंड सैड, और कहती हैं, दैट दे डिडंट हैव मनी, कि उनके पास पैसे नहीं हैं। रोजी कहती है, दैट दे कुड एक्सचेंज एन ओल्ड पॉट फॉर अ न्यू वन। रोजी कहती है कि वे पुराने बर्तनों को बदल करके एक नया खरीद सकती है। रोजी लुक्ड ऑल अराउंड द हाउस। रोजी जो है घर के चारों तरफ देखने लगी, ठीक है, घर के अंदर चारों तरफ देखने लगी। शी पिक्ड अप अ डर्टी ओल्ड पॉट, उसने एक पुराने भद्दे, यहाँ डर्टी यानी पुराने गंदे बर्तन को पिक्ड अप उठाया। एंड आस्क्ड जेम्स, और जेम्स से पूछी, इफ़ यदि ही वुड टेक इट, यदि इसको ले ले। एंड गिव अ न्यू पॉट फ्रॉम हिज बास्केट, और अपनी टोकरी में से एक नया दे दे। जेम्स एग्जामाइंड द पॉट, जेम्स ने उस बर्तन को निरीक्षण किया, ठीक है, जांचा, देखा, एग्जामाइंड में देखा, ठीक है, उसकी जांच की। व्हेन, जब, ही स्क्रैच्ड, जब उसने इसको खरोचा। ही फाउंड, उसको पता लगा, दैट की द पॉट वाज मेड ऑफ गोल्ड, वो जो बर्तन था वो सोने का बना था। जेम्स कुड नॉट बिलीव हिज लक, जेम्स को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो पा रहा था।
हो पाया, ऐसे भी कह लो, जेम्स को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो पाया। ही थॉट, उसने सोचा, दीज फुलिश पीपल, ये मूर्ख लोग, डोंट नो, नहीं जानते हैं, ये मूर्ख लोग नहीं जानते हैं द वैल्यू ऑफ दिस पॉट, इस बर्तन की कीमत। सो फ्रेंड्स, उसने सोचा ये मूर्ख लोग, ठीक है, इस बर्तन की कीमत के बारे में नहीं जानते हैं। ही वॉज अ ग्रीडी मैन, वह एक लालची आदमी था। ही डिडेंट वॉन्ट टू गिव अ न्यू पॉट फॉर द गोल्डन पॉट, वह सोने के बर्तन के लिए वह नया बर्तन नहीं देना चाहता था। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू डिसीव देम, डिसीव यानी बिट्रे होता है, ठीक है, यानी छलना, धोखा देना। उसने सोची, ऑफ ए प्लान, एक योजना सोची, ठीक है, टू डिसीव देम, उनको छलने के लिए, वह उनको छलने के लिए एक योजना उसको सूझा, उसके मन में एक योजना आई उनको छलने के लिए, ठीक है, ठगने के लिए। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि इफ़ ही रिफ्यूज्ड टू बाई इट, यदि वह इसको खरीदने से मना कर देगा, दे वुड एग्री टू टेक अ स्मॉलर पैन इन रिटर्न फॉर इट, दे वुड एग्री, वे सहमत हो जाएंगे, टू टेक, लेने के लिए, स्मॉलर पैन यानी छोटा सा तवा, इन रिटर्न फॉर इट, इसके बदले में, ठीक है, इन रिटर्न माने होता है इसके बदले में, वे इसके बदले में एक छोटा सा तवा लेने में सहमत हो जाएंगे। दे माइट इवन गिव इट टू हिम फ्री, या ये भी ये भी हो सकता है कि वे उसे मुफ्त में इसे दे सकते हैं। सो इसलिए जेम्स थ्रू द पॉट, इसलिए जेम्स ने उस बर्तन को फेंक दिया, एंड वॉकड अवे, और चला गया। ही मीन्ड टू कम बैक लेटर, उसका मतलब था कि वह वापस आएगा, लेटर बाद में वापस आएगा, एंड ऑफर अ स्मॉल पॉट इन एक्सचेंज फॉर द पॉट, और उस यहाँ पर देखो ऑफर, और उसको देगा स्मॉल पॉट, छोटे से बर्तन, एक्सचेंज बदले में, फॉर द पॉट, बर्तन के लिए, और अब बर्तन के लिए छोटा बर्तन के बदले में छोटा सा बर्तन देगा, ठीक है। जेम्स थॉट दैट नोबडी वुड फाइंड आउट, जेम्स ने सोचा कि कोई पता नहीं लगा पाएगा, दैट कि द पॉट वाज मेड ऑफ गोल्ड, कि बर्तन जो है वो सोने का बना है। बट लेकिन इट वाज सो हैपेंड, लेकिन ऐसा हो गया, दैट अनदर हॉकर स्पार्क केम अलोंग, और ऐसा हो गया एक दूसरा फेरी वाला स्पार्क जिसका नाम था केम अलोंग, आया, ठीक है। ही वॉज ऑनेस्ट फेलो, वह ईमानदार व्यक्ति था, ठीक है। एंड ही टोल्ड देम, वह उनको बताया, दैट द पॉट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो बर्तन है वो सोने का बना है। रोजी एंड हर ग्रैनी वर डिलाइटेड, रोजी और उसकी दादी माँ बहुत प्रसन्नचित हो गई, ठीक है। स्पार्क गेव 500 कॉइन्स, स्पार्क ने उनको 500 सिक्के दिए, एंड ऑल हिज वेयर्स इन एक्सचेंज फॉर द पॉट, और बर्तन के बदले में सारा सामान दे दिया। जब जेम्स केम बैक, जब जेम्स वापस आया, ही वॉज शॉक्ड, वह चंभित रह गया। जब ही लर्नड, वह उसको पता चला, दैट कि द स्पार्क हैड बॉट द पॉट, स्पार्क ने बर्तन को खरीद लिया है। जेम्स रिलाइज, जेम्स को एहसास हो गया, दैट कि ही हैड चीटेड हिमसेल्फ बाय ट्राइंग टू चीट इनोसेंट पीपल, ही हैड चीटेड हिमसेल्फ, वह स्वयं द्वारा ठगा गया है, बाय ट्राइंग प्रयास करने में, टू चीट इनोसेंट पीपल, इस इतने सज्जन व्यक्ति को ठगने के लिए, ठीक है। उसने सोचा, ही हैड चीटेड हिमसेल्फ बाय ट्राइंग, वह सज्जन लोगों को ठगने के प्रयास में वो स्वयं द्वारा ठग लिया गया, उसको ऐसा महसूस हुआ। तो फ्रेंड्स, स्टोरी आपको कैसी लगी? ये होता है लालच नहीं करना चाहिए, लालच जो होती है बुरी बला होती है। सो फ्रेंड्स कीप अवे फ्रॉम द ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडनेस इज़ वेरी बैड थिंग, ओके फ्रेंड्स। सो आई रिक्वेस्ट कीप अवे फ्रॉम ग्रीडनेस, ओके। तो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मनोरंजन और अच्छी स्टोरी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, निवेदन यही, लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही मेरे वीडियो को वायरल कर दो फ्रेंड्स। तो अभी तक वीडियो वायरल नहीं पाया, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।